नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। स्वायत्तता से सहयोग तक ऊर्जा वित्त और कूटनीति में नए संतुलन की राह पर भारत। गुटनिरपेक्षता 2.0 के दौर में उभरती वैश्विक शक्ति की नई परिभाषा। वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के बदलते समीकरणों के बीच भारत ने अपनी विदेश नीति को स्वायत्तता और संतुलन की नई परिभाषा दी है। ऊर्जा संकट, व्यापारिक तनाव और वित्तीय प्रतिबंधों से भरे इस दौर में भारत का उद्देश्य स्पष्ट है, न किसी एक गुट पर निर्भर रहना, न ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा से पीछे हटना। यह रणनीति भारत को आने वाले वर्षों में एक नीतिगत रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से सशक्त शक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में चेताया है कि वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता भारत की वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली अब केवल तकनीकी माध्यम नहीं रह गई, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का नया हथियार बन चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने अपने डिजिटल भुगतान नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय वित्त साझेदारियों को मजबूत करना शुरू किया। यूपीआई, पे नाउ लिंक जैसे पहलों ने केवल तकनीकी नवाचार का उदाहरण है, बल्कि वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत को डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम करने का अवसर मिलेगा। वहीं ऊर्जा नीति भारत की भू राजनीतिक रणनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी है। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत ने तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने का रास्ता चुना है। अब भारत केवल रूस या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जैसे नए साझेदारों की ओर भी देख रहा है। यह नीति ऊर्जा स्वावलंबन की दिशा में भारत की सोच को दर्शाती है। ऊर्जा आपूर्ति के विविध स्रोत न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि किसी भी वैश्विक दबाव के सामने भारत को लचीला बनाएंगे। व्यापार मंत्री पीयूष गोयल का हालिया बयान भी इसी नीति की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी व्यापारिक समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा, खासकर तब जब उससे देश की रणनीतिक या आर्थिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स यानी लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स की मांग बढ़ने के साथ ही भारत ने खनिज कूटनीति को विदेश नीति का नया आयाम बना दिया है। खनिज भारत लिमिटेड के माध्यम से भारत लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में निवेश कर रहा है, ताकि इन आवश्यक संसाधनों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस कदम का मकसद चीन पर निर्भरता को कम करना और अपनी खुद की खनिज आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना है। यह संसाधन सुरक्षा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को नई ताकत देता है। भारत की विदेश नीति अब एक नई अवधारणा की ओर बढ़ रही है, गुटनिरपेक्षता 2.0। इसका अर्थ है किसी एक शक्ति के प्रभाव में आए बिना हर मंच पर अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना। भारत क्वाड, ब्रिक्स और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी रखते हुए भी अपनी स्वतंत्र सोच पर कायम है। यह संतुलित दृष्टिकोण भारत को पश्चिम और पूर्व दोनों के बीच एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत की वर्तमान भू राजनीतिक दिशा यह संदेश देती है कि देश अब केवल प्रतिक्रियात्मक कूटनीति एक सीमित नहीं है। जी हाँ, आर्थिक, तकनीकी और संसाधन सुरक्षा अब उसकी विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। स्वायत्तता के साथ सहयोग, यही भारत की नई रणनीति का सार है। आने वाले महीनों में आपको बता दें कि यह संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण भारत को वैश्विक शक्ति समीकरणों में और भी मजबूत स्थान दिला सकता है।